वेलकम टू इन्वेस्ट नाउ। आज हम बात करेंगे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 के सिनेरियो के बारे में और समझेंगे कि किस तरह से हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 की हेल्प से डाइवर्जन के ट्रेड कर सकते हैं और किस तरह से उसकी हेल्प से ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट में कहाँ से हमें रिवर्सल मिलेगा, यानी कि किस डाइवर्जन से हमें रिवर्सल मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वन बाय वन उसके सिनेरियो को समझते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये है रेजिस्टेंस से रिवर्सल और यहाँ से है सपोर्ट से रिवर्सल, और ये होगा हमारा पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट वाई चेंज और ये होगा कॉल साइड का वाई चेंज। तो अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो कॉल साइड का वाई है वो स्टेबल है और पुट साइड का वाई भी स्टेबल है। तो अगर किसी भी डाइवर्जन पर हम ये देखते हैं, किसी भी डाइवर्जन का मतलब ये हो गया कि जहाँ पर मार्केट करंट में चल रहा है वहीं पर हम देखते हैं। हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 की हेल्प कहाँ लेते हैं, जैसे कि अभी यहाँ देखें तो भी मार्केट कहाँ चल रहा है, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर पुट साइड में और कॉल साइड में वैल्यू आ रही है, यानी डाइवर्जन की वैल्यू आ रही है, तो मार्केट वहीं पर चल रहा है। तो मार्केट अभी 24,600 पर चल रहा है, क्योंकि 24,600 की कॉल साइड में भी वैल्यू आ रही है और 24,600 की पुट साइड में भी वैल्यू आ रही है। तो मार्केट अभी 24,600 की स्ट्राइक प्राइस पर चल रहा है। तो अगर हम यहाँ से देखना चाहते हैं कि यहाँ से मार्केट किस साइड रिवर्सल लेगा, तो यहाँ पर हम OI चेंज पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर वो हमें ग्राफ में दिखाई देगा, तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पर 24,600 पर क्या है, पुट राइटर इंक्रीज हो रहे हैं और कॉल राइटर यहाँ पर स्टेबल है। यहाँ पर पुट राइटर इंक्रीज है, यानी पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है और कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट स्टेबल है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हमें जैसे ही मार्केट 24,600 के पुट साइड के डाइवर्जन पर मिलेगा तो वहां से मार्केट एक रिवर्सल देगा। 24,600 के मार्केट से ये जो पुट साइड का डाइवर्जन है 24,570, अगर यहाँ पर मार्केट आता है तो हमें यहाँ से रिवर्सल मिल जाएगा। अब यहाँ देखें तो पहला सिनेरियो है जहाँ पर कॉल साइड का वाई भी स्टेबल है और पुट साइड का वाई भी स्टेबल है। तो यहाँ पर एक मार्केट रेंज बाउंड हो गया, मतलब जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर ये सिनेरियो बन रहा है जहाँ पर हम देख रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, वहां मार्केट दोनों तरफ से रिवर्सल देगा। पुट साइड से भी रिवर्सल देखने को मिलेगा और कॉल साइड से भी रिवर्सल देखने को मिलेगा। 2 नंबर सिनेरियो है, यहाँ पर देखे तो जो कॉल राइटर है वो हेवीली इंक्रीज हो रहे हैं, कॉल राइटर हेवीली इंक्रीज है और पुट राइटर स्टेबल है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जैसे ही मार्केट जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर ये सिनेरियो है जहां पर हम देख रहे हैं मार्केट है फिलहाल, तो वहां से मार्केट जैसे ही कॉल साइड के डाइवर्जन पर जाएगा तो उस डाइवर्जन से रिवर्सल मिलेगा हमें, यानी कि वहां से हम बिक्वाली कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट उस स्ट्राइक प्राइस के बॉटम पर आएगा तो वहां से हम खरीदारी नहीं करेंगे, क्योंकि उस बॉटम को मार्केट ब्रेक कर सकता है। सिनेरियो नंबर 3 है जहां पर कॉल राइटर हेवीली इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कॉल साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है वो हेवीली इंक्रीज हो रहा है, तेजी से इंक्रीज हो रहा है, और जो पुट राइटर है पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट है वो हेवीली डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ब्लड बाथ एक्सपेक्टेड है, यानी कि मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आ जाएगा। जैसे ही मार्केट कॉल साइड के डाइवर्जन पर पहुंचेगा तो वहां से खटाक से एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिलेगा। ये सिनेरियो ब्लड बाथ के जो सिनेरियो बनता है उसमें दिखाई देता है। अब सिनेरियो नंबर 4 क्या है, सिनेरियो नंबर 4 है जहां पर कॉल राइटर स्टेबल है और पुट राइटर हेवीली इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मार्केट बुलिश हो जाता है। जिस स्ट्राइक प्राइस के पुट साइड के डाइवर्जन पर मार्केट जैसे ही आएगा तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, यानी यहाँ से मार्केट बुलिश हो जाएगा और जो कॉल साइड का डाइवर्जन है वो ब्रेकआउट हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में हम बॉटम से बाइंग कर सकते हैं, लेकिन टॉप से बिक्वाली नहीं करेंगे। सिनेरियो नंबर 5 है जहां पर कॉल राइटर हेवीली डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कि जो कॉल राइटर है या कॉल साइड का वाई चेंज है वो तेजी से कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जो पुट राइटर है या पुट साइड का वाई है वो स्टेबल बना हुआ है। तो इस केस में भी हमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है और उस डाइवर्जन के बॉटम से मार्केट रिवर्स हो जाता है, यानी उस स्ट्राइक प्राइस का जो पुट साइड का डाइवर्जन है वहां से मार्केट रिवर्स हो जाता है। 6 नंबर सिनेरियो है जहां पर कॉल राइटर तो हेवीली डिक्रीज हो रहे हैं और पुट राइटर हेवीली इंक्रीज हो रहे हैं, यानी जो कॉल राइटर है या कॉल साइड का ओआई है वो तो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, और पुट राइटर है या पुट साइड का ओआई है वो तेजी से बढ़ रहा है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में मार्केट में बुल रन एक्सपेक्ट होता है और हम COA 1.0 के अकॉर्डिंग इसमें बॉटम से बाइंग कर सकते हैं कि इसमें चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 भी हमारे फेवर में हो। तो ये सिनेरियो भी हमें
बुल रन में देखने को मिलता है। अब सिनेरियो नंबर 7 है, जहां पर कॉल राइटर तो स्टेबल है और पुट राइटर हेवीली डिक्रीज हो रहे हैं। यानी कि जो कॉल राइटर है वो स्टेबल है, अपनी पोजीशन उन्होंने बना रखी है, लेकिन पुट राइटर हैं वो कम हो रहे हैं, वहां से अपने उस डाइवर्जन से, उस स्ट्राइक प्राइस से अपने जो पोजीशन है वो फायर ऑफ कर रहे हैं। तो इस केस में मार्केट बियरिश हो जाता है, एक बियरिश मूवमेंट देखने को मिलता है। तो इस केस में उस डाइवर्जन के जो डाइवर्जन से हम टॉप साइड से बिकवाली कर सकते हैं, यानी कि उस स्ट्राइक प्राइस के कॉल साइड के डाइवर्जन पर जब मार्केट जाएगा तो वहां से हम बिकवाली कर सकते हैं। लेकिन उसी स्ट्राइक प्राइस के बॉटम पर अगर मार्केट आता है तो हम वहां से खरीदारी नहीं करेंगे, क्योंकि इस केस में मार्केट ब्रेकआउट दे देगा, यानी वो बॉटम से नीचे चला जाएगा। सिनेरियो नंबर 8 है, जहां पर कॉल राइटर भी हेवीली इंक्रीज हो रहे हैं और पुट राइटर भी हेवीली इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों ही अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं, नई पोजीशन बना रहे हैं और वो इंक्रीजिंग मोड में है। तो इस सिनेरियो में भी मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है। ये सिनेरियो मोस्टली हमें 9:15 से 9:30 9:45 तक देखने को मिलता है। उस टाइम पर पुट राइटर और कॉल राइटर दोनों हेवीली इंक्रीजिंग मोड में होते हैं। तो इसमें मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है और उस एक पर्टिकुलर जो स्ट्राइक प्राइस है वहां से रिवर्सल देता है। अब सिनेरियो नंबर 9 है। सिनेरियो नंबर 9 क्या है? सिनेरियो नंबर 9 में है पुट राइटर भी हेवीली डिक्रीज हो रहे हैं और कॉल राइटर भी हेवीली डिक्रीज हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये ऐसी सिचुएशन है इन 9 सिनेरियो में से एक जहां पर अच्छे से मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। ये मोस्टली 2:30 के बाद में देखने को मिलता है, जब पोजीशंस स्क्वायर ऑफ होती हैं कुछ इस तरह से, तो उस टाइम पर मार्केट रिस्की भी हो जाता है। तो इस तरह से हमने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 के 9 सिनेरियो को समझा है कि कौन सा सिनेरियो किस तरह से हमारी हेल्प करता है डाइवर्जन के ट्रेड करने में और रिवर्सल को समझने में। लेकिन हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 की हेल्प कब लेते हैं? जब मार्केट कहीं एक पर्टिकुलर डाइवर्जन पर फंस जाता है, यानी कंसोलिडेट करने लग जाता है, तो उस टाइम पर भी ले सकते हैं। या फिर डाइवर्जन का जो ट्रेड होता है, आप लोग डाइवर्जन तो समझ ही गए हैं, तो हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के अलावा डाइवर्जन के ट्रेड भी करते हैं। तो उन डाइवर्जन के ट्रेड को समझने के लिए कि क्या हमें डाइवर्जन के ट्रेड से रिवर्सल कहाँ से मिलेगा, टॉप से मिलेगा या बॉटम से मिलेगा, ये देखने के लिए भी हम 2.0 की हेल्प लेते हैं। या मार्केट जब कंसोलिडेट करता है तो भी हम 2.0 की हेल्प लेते हैं। तो इस तरह से ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 के 9 सिनेरियो थे, जिनको हमने समझा है कि कैसे किस तरह का सिनेरियो बनता है, तो उस अकॉर्डिंग हम ये पता लगा सके कि टॉप से हमें रिवर्सल मिलेगा या बॉटम से मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 और 2.0 को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।